चुनाव खत्म होती प्रदेश के 3 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगे हैं। इनकी 5 मांगे हैं, कई तो मान भी ली गई है, पर सरकार ने लागू नहीं की। हरियाणा के सभी 22 जिलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की हलचल नजर आने लगी। इन्होंने आंदोलन शुरू करने की बात भी कही है। हवाएं अब खत्म हो गई हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि बढ़िया तरीके से सरकार चले, लोगों की उम्मीदें पूरी हो। और सरकार वैसे भी कह रही है कि इस बार 3 गुना स्पीड से सरकार काम करेगी। कर्मचारियों के मामले में सरकार का रवैया कैसा होना चाहिए, ये रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा की आज मीटिंग हो रही है पानीपत में, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो इनके प्रतिनिधि रहे हैं कर्मचारियों के, हालांकि अब रिटायर्ड हैं, लेकिन अपनी मांगों के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए आज पानीपत में इकट्ठा हुए हैं, मीटिंग हुई है। शर्मा जी, आज जो मीटिंग कर रहे हो आप, हालांकि इस उम्र में तो आराम करा जाता है, लेकिन आपको लड़ाई लड़नी पड़ी। किस बात की लड़ाई, क्या मांगे हैं आपकी? ऐसा जी देखो, हमारी मुख्य 4-5 मांगे हैं। हम रिटायर्ड कर्मचारी हैं। पहली मांग हमारी कैशलेस की सुविधा की है। हम बूढ़े आदमी हो गए, किसी के पास जेब खर्ची नहीं होती। सरकार से हमारी मांग है, हमारी जो भी बीमारी हो उसका कैशलेस कार्ड बना जाए। सरकार से नोटिफिकेशन जारी भी हो गया, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। दूसरी मांग हमारी है, जो रिटायरमेंट के बाद 80 साल की उम्र में 20% देती हमारे को, हम उसकी मांग कर रहे हैं 65, 70, 75, 5% दिया जाए। एक हमारी मेडिकल भत्ता की बात से, आज से नहीं, हमने 40 साल नौकरी हम करके 1000 मेडिकल भत्ता, जबकि डॉक्टर 2000 ही पर्ची काट दें, उसकी मांग हमारी 3000 किया जाए। एक हमारी कोविड जो पेंशन में हमें लोन लेते हैं, उसकी लिमिट है 15 साल की, हम उसकी मांग करें 12 साल की जाए। एक हमारी जो रिटायर्ड आदमी हमारे गुजर जाते हैं, विडो होती है, उनको LTC की मांग दी जाए। आप कह रहे हैं सभी डिपार्टमेंट्स के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हरियाणा बहुत तरक्की कर गया। अब तो हरियाणा तो पंजाब से भी आगे निकल गया, अर्थव्यवस्था में, व्यापार में, हर चीज़ में। मेरे को लगता है पंजाब से हरियाणा आगे निकलेगा। तरक्की है, इस तरक्की में आपका भी योगदान रहा है। जब कभी आपने नौकरी की हो तो रिटायर्ड है, तो इस तरक्की में आपको भी फक्र होगा कि हरियाणा की तरक्की में हमारा भी योगदान रहे। रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हो चाहे मौजूदा कर्मचारी वर्ग हो, सरकार की रीढ़ होते हैं। समाज सेवा के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान है रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का भी और मौजूदा कर्मचारी वर्ग का भी। मैं सरकार को आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात करती है। हम रिटायर्ड कर्मचारी साथी जो सीनियर सिटीजन है, 60 से अबाव हैं, सभी साथी सरकार से ये 5 मांगे जो मेरे साथी ने बताई है, सीनियर साथी ने, हमारे महासचिव रणवीर शर्मा जी ने, ये वाजिब मांगों के लिए हम पिछले लंबे समय से प्रदेश स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर, कमिश्नरी स्तर के ऊपर, प्रदेश स्तर के ऊपर भी 24 दिन की कर्मिक भूख हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे पूछने तक नहीं आया। इसलिए हम सरकार को आपके माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि किसका विकास कर रहे हो। इस उम्र में लड़ोगे आप सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, सरकार मजबूर करी है हमें लड़ने के लिए। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, नहीं तो हम तो चाहते हैं कि हम आराम से करें। रोडवेज के लिए आपने बहुत संघर्ष, धरने किए, भाई फ्लीट बढ़नी चाहिए, बेड़े में बसें कम है, ज़रूरतें ज़्यादा है, आबादी बढ़ गई। रोडवेज में कुछ सुधार देख रहे हैं अब? नहीं, रोडवेज में कोई सुधार नहीं है। रोडवेज का पूर्ण रूप से निजीकरण किया जा रहा है। प्राइवेट बसें ला करके रोडवेज को जो है ना, बिल्कुल जो है ना धराशायी कर दिया विभाग को। बड़ी इनकम का सोर्स है, राजस्व विभाग बड़ा रोडवेज से मिलता था सरकार को। बाकी सरकार फिर भी उस बात को ध्यान में न देखते हुए रोडवेज की काफ़ी कर्मचारी वर्ग की काफ़ी लंबी मांगे हैं। ज्वाइंट लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर रखा है, परंतु फिर भी सरकार जो है ना बात करके पीछे हट रही है। तो तुरंत प्रभाव से उनकी बातों को माना जाए। रोहतक के अंदर 22 दिन मतलब जो है कमिश्नरी स्तर के ऊपर धरना दिया था। सरकार ने उस समय हमारी बातें बिल्कुल नहीं सुनी। अब हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो नई कार्यकारिणी जो बनी है, भाई या तो सरकार बातचीत के माध्यम से हमें बुलाए और बातचीत के माध्यम से जो भी हमारी मांगे हैं उन मांगों को माने। अगर नहीं मानती है तो बड़ी मतलब जो है ना बड़ी रूपरेखा तैयार करके आंदोलन तक किया जाएगा। अनिल विज परिवहन मंत्री हैं। अनिल विज जब स्वास्थ्य मंत्री थे, मेरे को पता है, अनिल विज कर्मचारियों के हक की बात भी करते हैं। चाहे पुलिस वाले थे, उनको दिलवाया था उन्होंने, स्वास्थ्य कर्मचारी को भी, जब अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री थे, कर्मचारियों के हक में है, लेकिन वो काम भी खूब लेते हैं। आपको लगता है चूंकि परिवहन मंत्री अनिल विज हैं, वो भी आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे क्योंकि उनका प्रभाव है, शायद काम और आसान हो जाएगा? देखो, अनिल विज जी एक स्पष्ट वक्ता हैं और वो परिवहन विभाग के मंत्री हैं। इसी प्रकार से आपके पानीपत से डांडा साहब हैं, वो शिक्षा विभाग के, मैं शिक्षा विभाग से हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो मांगे हैं ना, अपनी जो उनकी खुद की डिमांड है, हमें 2% ये दिया, अपना 24 बढ़ा लिया। हमारे लिए 10 साल इंतज़ार करना पड़ता है हमें,
फिर भी उसके ऊपर किंतु परंतु लग जाता है। अपना एक मेज थपथपानी है और 24% 1 लाख जिसकी सैलरी थी 1,24,000 होगी। और अब जो एक फाइनेंस बिल पारित किया है उसमें सरकार एक बदमाशी करने जा रही है कि जो 2026 से पहले के रिटायरी हैं उन पे 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जो है लागू ना हो। ये कोशिश है सरकार की, हमने उस बात को समझ लिया। अब बयानबाजी कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर का भी बयान आया है, फाइनेंस सेक्रेटरी का भी आया है जो उनका सेक्रेटरी है, लेकिन उसके अंदर क्लॉज है नंबर 3, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 8वां वेतन आयोग के सभी लाभ मिलेंगे, लेकिन किसको? जो 2026 के बाद रिटायर हो। डिमांड करें कुछ ना कुछ सरकार जरूर करेगी आपके लिए। बिल्कुल देगी जी सरकार। अनुभवी मंत्री हमारे पानीपत से 2 चौधरी कृष्णलाल पवार जी और डांडा साहब भी एक मंत्री हैं आपके। हाँ, डांडा साहब और जी ये जो हमारी प्रदेश के ये जितने हमारे बॉडी है ये सारा वो करेंगे। 22 जिलों की वो बनकर पूरी बहुत ज़बरदस्त कमेटी बनेगी। उसके बाद हम ज्ञापन देंगे कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो पंजाब है चाहे वो हिमाचल है, वहाँ ये लागू है रिटायर्ड कर्मचारियों के ऊपर। तो हमारी चुनाव से पहले हमारे जो नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी एक मीटिंग बुला करके अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और आपकी जायज़ मांगे मानेंगे। उम्मीद करते हैं और ये मुख्यमंत्री को सरकार को याद दिला रहे हैं कि वोट से पहले, चुनाव से पहले आपने वायदा किया था, अब वो वायदा पूरा हो। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज।